भारती शुक्ला। देवेन नाश्ता नहीं कर रहा है? हाँ? क्या सोच रहे हैं? नहीं भैया, ये बहुत काम है ना, अभी काम खत्म करना है, बाद में करता हूँ। अरे बाद में करना, तेरे कोर्ट का काम। खाना खा ले, चल। लग गई धार। अरे! अरे साक्षी, क्या हो गया? चक्कर आ रहे हैं क्या? अरे कहीं बहू के पैर तो भारी नहीं? नहीं 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 मम्मी जी, वो मेरे पैर में मोच आ गई। खड़े खड़े। हाँ मम्मी जी, वो ना पहले कदम में ही मोच आ गई। लाओ दिखाओ, कहाँ आई है? आओ आओ, इधर आओ। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। वो तो मैंने ऐसे ही नाटक किया तुम्हारा व्रत टूटने से बचाने के लिए। अब मेरे लिए एक और गिफ्ट लेके आना। रवि, बहू के लिए गिफ्ट खरीदा? भूल गए ना? मैं भी भूल जाया करता था। क्या है, जब तेरी मम्मी छन्नी से देखती थी और गिफ्ट मांगती थी तब मुझे याद आता था। लेकिन पिछले 10 साल से मैंने उसे एडवांस में गिफ्ट देना शुरू कर दिया। हमारी लंबी उम्र के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। पूरा दिन कुछ खाती नहीं है, पानी तक नहीं पीती, और हम एक छोटा सा तोहफा लाना भूल जाते हैं। ये तो गलत है ना? इसलिए कहता हूँ तू गिफ्ट बिल्कुल खरीद के घर आना। अरे आ गया लल्ला, आदि इधर आ। यस मॉम। एक काम करना, ये तोरण ना बाहर दरवाजे पे लगा दे। मैं नहीं लगा रही तोरण वोरण। मैं आपको तोरण टाइप दिखता हूँ क्या? मुझे मत कहा करो ये वाले काम। ये तोरण लगाना ना बड़ा ही एलएल है मम्मी। अब ये एलएल क्या है? आपको एलएल नहीं पता? मेरी प्यारी मम्मी, लो लेवल काम है ना, लो लेवल। कामचोर। अरे गुंजन आई। जी मम्मी जी। सुन, तोरण बाहर लगाने के लिए जा, और जैसे ही रवि बाहर जाने के लिए निकले ना, तो उसे धीरे से अपना गिफ्ट के बारे में याद दिलाते। मम्मी जी, हम अपने मुंह से तोहफा कैसे मांगे? अरे मुंह से बोलेगी नहीं तो भूल जाएगा, अपने बाप की तरह। कैसे बताए मम्मी जी को? ये तो कह रहे कि ये रात को आएंगे ही नहीं। ऐसे में तोहफा किस मुंह से मांगे? सुनिए, किसी ने समझाया नहीं तुम्हें कि पीछे से आवाज नहीं लगाते? क्या है? आपके पसंद के कलर की साड़ी पहने हम, चटक कलर की नहीं पहने जैसे हर बार पहन लिया करते हैं। क्या बताना चाह रही हो मुझे कि तुम खुद को बदल रही हो? मेरे लिए कौवा कितना भी नहा ले कबूतर नहीं बन सकता। जानते हैं आप हमसे नाराज हैं, उसके लिए हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। आपको जो मन में आए ना वो सजा दे दीजिए आप हमें, पर आज चांद निकलने से पहले घर आ जाएंगे। हमने आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए व्रत रखने की। मर जाने दो मुझे। तुम्हारे साथ रहने से बेहतर है क्या हुआ? रवि ने ऐसा क्या कह दिया कि तुम्हारी आंखों से गंगा जमुना बहने को तैयार बैठे हैं? वो कह कर गए कि अरे क्या कह कर गए? आज रात को घर नहीं आएंगे। क्या?
करवा चौथ की पूजा के लिए रवि रात को घर नहीं आएगा। और ये सुनकर तुम रोते सुबकते हाथ पे हाथ धरे बैठ गई। एक बात कान खोलकर सुन लो बहू, ये व्रत, ये पूजा सिर्फ तुम्हारे पति के लिए नहीं है, हमारे बेटे के जीवन के लिए भी है। ये सुबह सुबह उठ के सास जो सरगी देती है ना बहू को, वो इसलिए नहीं देती कि बहू दिन भर भूखी रह सके, बल्कि अपने बेटे के जीवन के लिए देती है। अब रोना धोना बंद करो और जाकर उसे समझाओ ताकि तुम्हारा व्रत पूरा करने के लिए रात को समय से घर आ जाए। देखो हम साफ साफ तुम्हें समझा देते हैं बहू, रात को ना छलनी में जीता जागता रवि का चेहरा देखकर तुम्हारा व्रत टूटेगा। फोटो देखकर व्रत नहीं तोड़ने देंगे हम। तुम्हारा व्रत तभी टूटेगा जब रवि घर पर आएगा। मम्मी जी हम भी यही चाहते हैं, पर हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम भी चाहते हैं कि हमारा व्रत सफल हो। चाहते हो ना कि तुम्हारा व्रत सफल हो, तो जाओ, जाकर लेकर आओ उसे। अरे जाओ। सखा, अब ऐसे मुस्कुराकर देखते ही रहोगे या अपनी सखी को कोई रास्ता भी सुझाओगे? इतनी लीलाएं की है ना आपने, एक लीला हमारे दिमाग में भी डाल दो ना सखा। हम जाएंगे कोचिंग, उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करेंगे, बस आपको हमारा साथ देना पड़ेगा, जैसे अपनी सखी द्रौपदी का साथ दिए थे करवा चौथ का व्रत पूरा करने में। और जो आज रात को चांद निकलने के बाद हमें छन्नी से हमारे शेर सिंह का चेहरा नहीं दिखाई दिया ना, तो कट्टी हो जाएगी आपसे, हमारी कह देते हैं। दिखाइए ना कोई रास्ता जिससे हम अपने रूठे पिया को मना सके। मम्मी जी, क्या आपने कभी सोचा है कि ये सपना आपका है या आपके बच्चे का? पेरेंट्स अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाने के चक्कर में अपने बच्चों के अंदर के क्रिकेटर, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट को मार देते हैं। मतलब माँ बाप बच्चों के बारे में सोचे ही नहीं? हाँ, आपको बच्चों के बारे में सोचना है, लेकिन उनके रास्ते में रुकावट नहीं बनना है। सोल्यूशन सिंपल है, बच्चे की पसंद को समझिए, उन्हें गाइड कीजिए, ना कि गार्ड बन जाइए। बच्चों को ना सिर्फ जिद करना आता है, माँ बाप ही होते हैं जो उनके लिए सोच समझकर फैसले लेते हैं। और शेर सिंह जो भी फैसला लेंगे ना, बिल्कुल सही होगा। अरे टीवी बंद करके अपने आप से क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी, वो टीवी पे ज्ञान दे रहे थे, तो हम कोचिंग जा रहे हैं इन्हें खाना देने। जीत कराना। अरे ये रवि का कार्ड काहे लगाई हूँ साड़ी पर? तुम्हारी शक्ल और तुम्हारी अकल का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर रहेगा ना, तो लोग तुम्हें थोड़ी सी इज्जत देंगे, नहीं तो झाड़ू थमा देंगे तुम्हारे हाथ में। वो उन्हें ऐसे ही पसंद है। चलते हैं हम। जाओ। एक साथ 3 चैप्टर्स का होमवर्क देना बंद कीजिए, बच्चों में स्ट्रेस आ जाएगा। उनकी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान देना है हम लोगों को। अरे श्रीमती शुक्ला, हाँ? आइए ना, बैठिए। अंदर आकर बैठने को कह रहे हैं। लगता है गुस्सा शांत हो गया इनका। बैठने को नहीं बोलूंगा तो पूरे ट्यूटोरियल में घूमेगी, पता नहीं किससे क्या कह दे। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। क्या करने आई हो यहाँ पे? आपको टिफिन देने।
और ये क्या भिजवा दिया होता? फिर हम आपसे बात कैसे करते हैं? एक मिनट। लड़ाई झगड़े पति पत्नी में होते रहते हैं, गलतफहमियां भी होती है, एक दूसरे को समझने में चूक भी होती है, लेकिन इन सबको भुलाकर एक दूसरे को माफ करके साथ निभाना ही वैवाहिक जीवन है। हाँ? क्या है ये? सुबह हमारे फोन में ये मैसेज आया था, हमें बहुत अच्छा लगा तो हम सोचे आपको पढ़ के सुना देते हैं। ये मोबाइल का फॉरवर्ड सुनाने आई तुम मुझे यहाँ पे? तुम सुबह से शाम तक किसी ना किसी काम में बिजी रहती। अगर मैं तुम्हारे काम के बीच में आके तुम्हें रोक के बोलूं कि ये मोबाइल का फॉरवर्ड है, जरा सुन लो, अच्छा लगेगा आपको? सुबह तुमसे गुस्से से कहा था मैंने, अभी स्माइल करके कह रहा हूं। स्माइल? शाम को ना मेरा इंतजार मत करना, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मैं शाम को किस वक्त आऊंगा, किस वक्त नहीं आऊंगा। तुम एक काम करना कि सबके साथ मिलके ना अपना व्रत खोल लेना और खाना खा लेना, प्लीज। हम आपके बगैर व्रत के। हेलो, आता हूं। सुनिए, आपका मोबाइल हम मोबाइल में अलार्म लगा देते हैं इनके। अलार्म सुन के शायद इन्हें हमारी याद आ जाए और ये घर लौट आए। एक नहीं 3 अलार्म लगाते हैं, 8:30 का, 9 बजे का और 9:30। अलार्म बजे और फिर भी इन्हें हमारी याद नहीं आई तो किसी भी तरह चांद निकलने से पहले इन्हें घर लाना ही होगा। हमारे करवा चौथ के व्रत के लिए हमें आपसे कोई तोहफा नहीं चाहिए। आप समय पर घर आ जाइएगा, यही हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा। हमारे हर पुण्य का फल आपको लग जाए, आती हर मुसीबत टल जाए। हुआ? यस, ये लो, हो गया? बन गया मॉडल। मॉडल माली। मॉडल माली। लेकिन ये है क्या? ये है ऑटोमेटिक इरिगेशन वाटर टाइमर विद ड्रिप इरिगेशन कंट्रोलर। थोड़ा सिंपली वर्ड में समझा, मुझे दादाजी को समझाना है। इसका मतलब ये है कि खेत में जब किसान को हर रोज खुद खड़े होकर पाइप को खोलना फिर बंद करना, ये सब नहीं करना पड़ेगा। मतलब कि इसमें एक सिस्टम है जो कि अपने आप मेजर करता है कि कब सॉइल में ये मॉइस्चर ये सब कम हो रहा है। एंड ये जो दिख रहा है मॉइस्चर सेंसर, इसकी मदद से अपने आप पानी चालू हो जाता है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। एक काम कर प्लीज, मेरे लिए ये सब लिख देना जो जो तूने बोला, मैं रट लूंगा यार, दादाजी को भी समझाना है। अच्छा ठीक है, मैं आपको लिख के भी दे दूंगी और एक्सप्लेन भी करके बताती हूँ। जस्ट वेट। इसको ऑन करना है मोटर ड्राइवर और फिर ये पावर एंड द लास्ट, इससे ऑन करके पानी आ जाता है। दिख रहा है?
तू कितनी टैलेंटेड है मेरी बहन। यार तू साइंस में कितनी एक्सपर्ट है। पापा ने पता नहीं क्यों तेरे को आर्ट्स दिला दी। तू साइंस कर, साइंस। हाँ यार, काश मम्मी उन्हें समझा पाए। आज तो करवा चौथ भी है ना, आज सब खुश होएंगे। आज उनकी करवा चौथ की पूजा अच्छे से पूरी हो जाए, फिर कुछ चांसेस है। वहां बनता है तो यहाँ से निकल जाता है, यहाँ से डालता हूँ तो वो टेढ़ा हो जाता है। माँ भी अजीब है। हाँ जानू, मर गई जानू। अरे ऐसे कैसे मर गई? ये क्या बोल रही हो? और क्या बोलूं? मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? मैंने चेक किया तुम्हारे फोन का लोकेशन, तुम अभी भी मथुरा में हो। जानू, मैंने ना स्पेशल केसेस के लिए तुम्हारे साथ लोकेशन शेयर की थी और तुम मुझ पे जासूसी कर रही हो। मैंने बताया था ना कि मैं इस साल करवा चौथ का व्रत रख रही हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हें दिल्ली आना पड़ेगा मेरा व्रत तोड़वाने। हाँ ऐसा है, देखो बाबू, आना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आई डोंट केयर, हर मुश्किल को पार करके आओगे तो। सी यू। अरे हाँ, सी ऑन वीडियो कॉल ना इस बार। हाँ सुनो तो, हेलो जानू। ये कैसे जानू? भाभी, आपसे कुछ बात करनी थी। बोल। मुझे वो मुझे नहीं, कुछ नहीं, जाने दो, मैं मैनेज कर लूंगा। क्या हुआ? नहीं नहीं, वो माँ ने बहुत काम दिया ना, मैं वो कर लेता हूँ। पक्का? पक्का। भाभी से पहले ही तक झूठ बोल चुका हूँ, इस बार तो खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। जानू का करवा चौथ पूरा कराने के लिए दिल्ली जाना ही पड़ेगा। और इस तरह उस पतिव्रता नारी ने ये व्रत करके अपने पति की जान बचा ली। भगवान बहुत खुश हुए और उसे आशीर्वाद दिया और उसके सत्य और श्रद्धा से प्रसन्न होकर उसके सुहाग को अखंड बनाया। जो भी स्त्री पूरे नियम से करवा चौथ का ये व्रत करेगी, उसके सुहाग को लंबी आयु प्राप्त होगी और उनका संसार सुख और संपत्ति से भर जाता है। बोलिए करवा मैया की जय। और इसी तरह कान्हा जी की मदद से द्रौपदी का करवा चौथ का व्रत संपूर्ण हुआ और पांडवों को लंबी आयु प्राप्त हुई। बोलिए करवा मैया की जय। सरस्वती, चांद निकल आया है, आओ पूजा करते हैं। साक्षी चलो ना, चांद निकल आया। व्रत इसने किया, भूख उसको लग रही है इतनी। चलो बहू चलो, आ जाओ। मम्मा, पूजा शुरू करें? रवि आ जाए, बस उतना सब्र कर। अरे तुम कहाँ चली? चल। पर अभी रवि भैया तो नहीं आए ना। हाँ अरे आता ही होगा, देखो ना कुंजन ने कितनी ईमानदारी से व्रत रखा है, जरूर आएगा। साक्षी, साक्षी, तुम और देवर जी
दोनों जल्दी से अपना व्रत खोल लो, हम मम्मी जी का ध्यान भटकाते हैं। मम्मी जी, हाँ आप अनुज के पापा को फोन लगाइए ना, वो हमारा फोन नहीं उठा रहे। अरे तू तो उसे मना कर आई थी ना, तो फिर काहे तेरा फोन नहीं उठा रहा? ठीक है, हम लगाते हैं फोन। कैसे नहीं उठाता है? दो मुझे, तो मैं करता हूँ। एक मिनट। मम्मा, आपने सोच लिया ना कि आपको पापा से कैसे बात करनी है मेरे साइंस लेने के बारे में? हमारा व्रत भी सफल कर ना सका। पहले हट किए थे, अब विनती कर रहे हैं, उन्हें जल्दी से घर भेज दो।